हम जो सीखने वाले हैं ये है वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। इसके बारे में हम सीखेंगे और वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग कैसे तरह हम एक राय में पहुंचकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ड्राइंग लिखी है मैंने, इसको हम जानेंगे। तो चलो एक आपको एक स्टोरी बताती हूँ। देखो, आप लोग यहाँ पे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, जैसे क्रिकेट खेल रही हो या फुटबॉल खेलते हैं हमारे स्कूल की रिसेस टाइम पे, है ना। उस समय पर जैसे लंचेंबा एग्जांपल मैं इसको लेती हूँ, लंचेंबा खेल रही थी आप लोगों के साथ और अचानक उसको टॉयलेट जाने का मन हो गया, है ना। तो लंचेंबा आ गई, टॉयलेट की रास्ते में वो ऐसी तरह आ गई और क्लासरूम भी था। उसने अचानक से क्लासरूम में ऐसा मुड़ के देखी तो एक उसकी फ्रेंड, जैसे नवाज कहते हैं, नवाज चुपके से दूसरे स्टूडेंट की बैग को निकाल के कुछ ले रही थी चुपके से। तो लंचेंबा ने उसको देखा, लेकिन उसने लंचेंबा ने कुछ नहीं कहा, चलो, और वो जल्दी से टॉयलेट में गई। ओके, वापस आने के बाद रिसेस टाइम में खत्म होने के बाद क्लास में फिर हम शुरू होते हैं नेक्स्ट क्लास। तो नई टीचर आ गई उस क्लास को लेने के लिए। तभी नवाज को आपने लंचेंबा आपने देखी थी ना, कुछ उसने निकाला था किसी और के बैग से। जैसे उसने दिया की बैग से कुछ निकाला था, आपको पता था कि वो दिया की बैग था और चुराया था नवाज ने। लेकिन दिया ने ऐसे बैग ओपन किया तो उसकी मैथ्स का नोटबुक गुम हो गया और उसने टीचर जो आए हैं, नई टीचर आई है, उसको बताया, कंप्लेन किया कि टीचर मेरे बैग में मैथ्स का नोटबुक थी, लेकिन जब मैं खेलने के बाद वापस आई तो मेरे बैग के अंदर में वो नहीं मिली है, गुम हो गई। उसने कंप्लेन किया और टीचर ने सभी को बताया कि किसने लिया है, उसके बैग में जो मैथ्स का नोटबुक था वो गुम हो गई, किसने लिया, ऐसा कोई लिया है तो हमें बताओ, बोला। हाँ, तो क्या हुआ, आपको तो पता था, लंचेंबा तुमको तो पता है ये किसने चोरी की थी। उस समय एक प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, दिया का बुक का नोटबुक चोरी होना, ये एक प्रॉब्लम है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसको पता था, सिर्फ लंचेंबा को पता है कि नहीं, बताओ, है ना। तो उस समय लंचेंबा आप क्या करोगे, आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करना है कि कहीं जो मैंने देखी थी उस टीचर को मैं अभी बता दूं या नहीं। तो देखो, चॉइस है आपकी, बताऊं कि नहीं। लेकिन चॉइस आपने कहा कि चॉइस हमने किया, क्या आप बताओगे कि नहीं बताइए, बताओगे, बताऊंगा, ठीक है, आपने बताऊंगा बोला। उसके बाद आपको पता था कि फीलिंग किया हमने दिल में, अच्छा नवाज ने चोरी तो किया है, लेकिन दिया के लिए आपको इसके लिए थोड़ा सा दुखी फील हुआ कि उसकी नोटबुक गुम हो गई, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो उस समय पर दिया के लिए आपके अंदर में फीलिंग था, एक प्यार था दिया के लिए, ये फीलिंग है ना। उसके बाद आएंगे कि कंसीक्वेंस, आप फिर सोचने लगी, अगर मैंने टीचर को बता दिया तो नवाज मुझे तो गुस्सा होगा मेरे ऊपर, है ना। तो नहीं बताओगे तब भी दिया का जो बुक है वो भी खो जाएगी, और नवाज का जो हैबिट है चोरी करने की हैबिट वो तो रहेगा, है ना। आगे जाकर चोरी भी कर सकती है, दूसरों की, आपकी भी कर सकती है। तो उस समय में आप सोचेंगे कि कंसीक्वेंस क्या हो सकती है, अगर बताएंगे तो नवाज गुस्सा होगा, लेकिन आपको वैल्यू इसमें आपको समझेगी कि अच्छा आज मैंने बताया तो टीचर उसको डांटेगी, लेकिन टीचर उसको समझाएगी कि नवाज चोरी करना अच्छी बात नहीं है, बैड हैबिट है, इसको नहीं करना चाहिए, तो नवाज सुधर सकती है ना। ये आपके अंदर में फीलिंग, अच्छी फीलिंग के लिए फीलिंग हुआ अंदर में,
तो आपको लगा था कि हाँ बताना चाहिए, क्योंकि नवाज को भी अच्छे रास्ते में लेके आएंगे और दिया का भी नोटबुक मिल जाएगा और दिया लिख पाएंगे मैथ्स की क्लास में, है कि नहीं? आपने ये पॉजिटिव सोच लिया, उसके बाद आपने एक्सेस डिसीजन लिया। हाँ, आज तो मैं टीचर को अभी मैं बता दूँ, तो आप डिसीजन ले लिया ना, राइट ले लिया, लंचनबा ने लिया, है ना? तो लंचनबा अभी उठ के बोलेंगे टीचर ऐसा करके, जब मैं रिसेस टाइम पर टॉयलेट जा रही थी तब नवाज ने चुपके से दिया की बैग से वो नोटबुक चुराई थी। बता दिया। आप बता दोगे कि नहीं? बताइए। बता दूंगा, है ना? तो बता दिया और टीचर को पता हो गया कि किसने चोरी किया। सब क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स है वो सभी बता दिया। अब मैं टीचर की रोल निभाती हूँ। ठीक है, नवाज आपने चोरी किया है चुपके से दिया की नोटबुक, ये सही बात नहीं है, गलत है। ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए और किसी की चीजें को लेना बिना बताए हुए लेना, उसकी परमिशन के अलावा आपने लिया है, अगर आप उससे कुछ लेना चाहते तो पहले उससे पूछो, उससे परमिशन ले लो, उसके आज्ञा आपको मिलने के बाद आप ले लेना। ठीक है, तो ये एक अच्छी सी डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे आती है वैल्यूज, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। एक वैल्यू जो है पॉजिटिव वाला, दूसरों को मदद किया आपने, उस जो हमने जो अभी किया है एक्टिविटीज में, लंचन मैंने दोनों दिया का और नवाज को मदद किया है अच्छे रास्ते में लाने के लिए, तो आपने अपना रिस्पॉन्सिबल निभाई गुड सिटीजन बनने के लिए। ओके, इसीलिए गुड हैबिट, मॉरल वैल्यू, अच्छा बोलना, अच्छे रास्ते पे जाना, है ना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए धर्म होती है, आपको निभाना चाहिए। आप करोगे ना? वेरी गुड।